हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये व्लॉग जो है दीपावली का व्लॉग है, कैसे मैंने सेलिब्रेट किया। अनजान शहर में रह के अपने रीति रिवाजों को निभाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है मैं दीपावली का दिन है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शाम के टाइम में पूजा का टाइम है, तो जो मुहूर्त था मुहूर्त के हिसाब से जो है मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी। यहाँ पे जो है मैं बैठ गई थी और मंदिर के जस्ट नीचे ही जो है मैंने पट्टा वट्टा लगा करके और तैयारी करना शुरू कर दिया था। दीप प्रज्वलित किया। उसके बाद जो भी सामान रहता है, पहले तो हस्बैंड खड़े होके दे रहे थे मुझे और साथ में भजन भी चल रहे थे। और फिर जब आरती का टाइम आया तब हमने भजन वजन बंद कर दिया था। और इसी के साथ जो है इस तरीके से मैं सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। स्पेस ज़्यादा नहीं होने की वजह से इस तरीके से करते हैं। और ठीक है यार, कुछ भी हो, चाहे किराए का मकान हो, चाहे अपना मकान हो, चाहे कैसा भी मकान हो, लेकिन हमें अपने भक्ति भाव से जो है पूजन पाठन करना चाहिए। उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और दीपावली एक ऐसा पर्व है ना जिसे हर कोई मनाना चाहता है धूमधाम से। जैसा भी छोटा है बड़ा है, जैसा भी घर होता है उसको सजाने की कोशिश करता है। तो मैं भी इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को जो है छोटी छोटी चीज़ों से जो है अपने घर को सजाती हूँ। यहाँ पे जो है मैं सबको चंदन लगा रही थी, तिलक कर रही थी। फिर जो भी माता जी के लिए चुन्नी लाई थी, चुन्नी चढ़ाया, वस्त्र अर्पण किए, गणेश जी को फूल मालाएं चढ़ाई, सब कुछ करा है। जो भी पूजा विधि विधान से जितना मुझे आता है, मैं कोई बहुत ज़्यादा वैसी तो हूँ नहीं, तो मुझे जितना आता है मैंने उस तरीके से किया था पूजन पाठन अपना। और आप लोगों ने किस तरीके से दिवाली मनाई वो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं गुल्लक को भी जो है चंदन और टीका लगा रही हूँ। एक्चुअली मैं हर साल दिवाली पे जो है एक गुल्लक लेके आती हूँ और साल भर उसको हम सब मिल करके, मतलब कि हमारी पूरी फैमिली, जो बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, मैं हूँ, हम लोग सब मिल करके जो है इसको फिल करते हैं। कभी 50, कभी 10, कभी 100, जितना जिससे हो पाता है, जो बचता है हम लोग करते हैं। ऐसा कोई अमाउंट फिक्स नहीं है। और जब दीपावली होती है तो हम इसको फोड़ते हैं धनतेरस के दिन, और उसी से ही जो है हमारी धनतेरस की शॉपिंग और दीपावली की शॉपिंग होती है। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि अपनी दीपावली को आप बहुत अच्छे से जो है सेलिब्रेट कर सकते हो, सेविंग्स कर सकते हो। तो मैं हर साल जो है इस तरीके से करती हूँ। आज मुझे 7 साल हो गए हैं, मैं इसी तरीके से जो है हर दीपावली पे गुल्लक लेके आती हूँ और धनतेरस के दिन जो है उसको फोड़ती हूँ। साल भर में जितना भी होता है सफिशिएंट अमाउंट जो है हमारा इसमें हो जाता है कि हम दीपावली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो ये जो है ना, एक छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। दीपावली ऐसा त्यौहार होता है जिसमें हम खुशियाँ वो करते हैं। और मेरे बच्चों को ना बहुत जल्दी पड़ी थी कि मम्मा प्लीज़ जल्दी करिए, हमें पटाखे फोड़ने हैं। हालाँकि वो 2-3 दिन से ही पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए थे, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। हम भी शायद बच्चे थे छोटे, तो हम भी ऐसे ही करते थे। 1 हफ्ते पहले से जो है दीपावली की सफाई करने में, मम्मा के साथ पटाखे फोड़ने में और सब में लगे रहते थे। अभी मेरे बच्चे छोटे, मेरे बच्चे तो जब स्कूल चले जाते हैं उतनी देर में मैं पूरी सफाई कर लेती थी। धीरे धीरे करके मैंने किया था। इस बार तबीयत ठीक नहीं थी तो ज़्यादा नहीं कर पाई थी और ना ही ज़्यादा अच्छे से मैंने तैयार हुआ था। फिर भी ठीक है, जो भी होता है, मैं जितना होता है मुझसे मैं कर पाती हूँ। यहाँ पे जो है हम लोग सब खड़े होकर के और आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद मेरी बेटी यहाँ पे जो है बेटे को घंटी भी बजवा रही थी। तो वो बहुत एक्टिव रहती है कि मम्मा क्या क्या कर रही है, उसी के साथ जो है खुद भी जो है सब चीज़ें, सब रिचुअल्स देखती है अच्छे से। यहाँ पे जब हम लोगों की आरती वगैरह हो गई तो पूरे घर में दीपक लगाने के लिए मैं यहाँ पे दीपक की तैयारी कर रही थी और हस्बैंड खड़े होकर के और जो भी सामान मुझे चाहिए था वो देते जा रहे थे। तो इसी तरीके से जो है हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट करी थी। आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, आपके यहाँ कैसे सेलिब्रेट की जाती है, वो ज़रूर मुझे बताइएगा। ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ जो है हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मुझे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब ना बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए मेरी बेटी भी मुझे हेल्प कर रही है। फिर यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो भी रिचुअल्स थे उसको पूरा किया। माता जी को जो है छींटे वीटे दिए। जो भी मेरी मम्मी ने बताया था मैं उस तरीके से ही करती हूँ। जो मैंने अपने मायके में देखा था उसी तरीके से जो है मैं पूजा करती हूँ। फिर यहाँ पे जो है मैं अपना तैयारी कर रही हूँ और जो भी घर में दीपक लगाने थे ना वो सब कर रही हूँ। बच्चे और पापा, एक्चुअली क्या होता है ना, घर के मेंबर्स से ही बच्चे सीखते हैं। तो जैसा हम लोग करेंगे ना वही हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे उसके पापा जो हैं अब उसको दे रहे हैं फुलझड़ी वगैरह जलाने के, क्योंकि बच्चों से ना बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था। मैंने बोला हाँ ठीक है, अब पूजा हो गई है, अब आप लोग जाओ जलाओ। तो वहाँ पे जो है हस्बैंड खड़े होकर बच्चों को फुलझड़ी वगैरह जलवा रहे थे और मैं यहाँ पे जो है पूरे घर में दीपक लगाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि बच्चों को भी देखना ज़रूरी होता है और बच्चों के पेशेंस लेवल की भी ना एक सीमा होती है। आप कितना भी उनको रोकने की कोशिश करो लेकिन एक लिमिट तक ही रुक सकते हैं बच्चे, और उतना ही रोकना भी हमें चाहिए। हाँ,
पूरी जिद भी नहीं उनकी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है ना, बच्चों के अंदर पेशेंस लेवल नहीं रख सकता है। तो मैं बच्चों को ना बिल्कुल इसी तरीके से रखती हूँ कि नहीं, अगर ये काम होना है तो पहले ये काम होगा, उसके बाद ही देन आप दूसरा काम करोगे। तो इस तरीके से जो है मैं बच्चों को वो करती हूँ। जहाँ पे इच्छाएं पूरी, जिद पूरी करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे तुरंत जिद पूरी भी करती हूँ, जहाँ नहीं होती है वहाँ नहीं भी करती हूँ। तो यहाँ पे जो है पूरी देखो मैं तैयारी कर रही थी इस तरीके से दीपक लगाने में, और पीछे से जो है हस्बैंड बार बार पूछ रहे थे अभी कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उनको ये था कि चलो चल के बच्चों को जो है ऊपर छत पर पहले डलवा देते हैं, उसके बाद जो है अपन ये सब करना। तो मैंने बोला रुक लो, पहले घर में पूरे दीपक तो लगा लूँ, उसके बाद फिर मैं करती हूँ। फिर मैं यहाँ पर जलाने लगी और बेटी आकर के देख रही थी क्या आप लोग रंगोली डालते हैं क्या। मैंने रंगोली डाली थी, जितना मेरे पास स्पेस था उसी में मैंने छोटी सी रंगोली डाली थी, और यही था बस। इसी तरीके से हम लोगों की दिवाली मनती है। घर से दूर रहकर घर वालों को मिस करकर बहुत याद आती है घर वालों की। देन उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा छत पे चले गए थे बच्चों को अनार वगैरह फोड़वाने के लिए। तो बच्चे फोड़ते नहीं हैं, हालांकि हम ही लोग हस्बैंड ही जो है करते हैं। मुझे भी इतना बम वगैरह फोड़ना पसंद नहीं है, पर इस बार ज़बरदस्ती उन्होंने थोड़ा बहुत फुड़वाए थे। बोले अनार जलाने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम अनार जला सकते थे। देन जलाया। देन थोड़ा सा मैंने अपना सेल्फी वगैरह लिया था, वीडियो वगैरह शूट किया था। उसके बाद जो है हम लोग फुलझड़ी जला के यति को दे रहे थे। यहीं पे उसकी फ्रेंड भी आ गई थी, दोनों जने मिलकर जो है जला रही थी। मैं शूट नहीं किया था क्योंकि देखो किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है, इसीलिए अच्छा है कि हम लोग। तो यही थी दिवाली, आशा करती पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।